साथियों, उत्मांस IAS नौकरी अड्डा को आप लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना व कमेंट करना नहीं भूलें। तो साथियों, उत्मांस IAS को आप लाइक, सब्सक्राइब व शेयर जल्दी से जल्दी कर डालें। साथियों, नमस्कार। नमस्कार साथियों, मैं AK महेश्वरी उत्मांस IAS नौकरी अड्डा में आपका हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। दोस्तों और साथियों, मैं आपको बता दूं कि मैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का सीरीज चला रहा हूं, लेकिन आज जो मैं बिहार सामान्य ज्ञान बिहार एक दृष्टि में मैं आपको मेजर पॉइंट के बारे में बताऊंगा। बिहार से वनडे एग्ज़ाम या सिविल सर्विस का जो भी एग्ज़ाम हो, अगर वनडे एग्ज़ाम है तो उस एग्ज़ाम में आने वाला जो भी क्वेश्चन है बिहार से वह आपको टैकल हो जाएंगे। तो साथियों, बिहार को हम एक दृष्टि में से देख लेते हैं। सर्वप्रथम बिहार की जो जानकारी मिलती है हमें एक ग्रंथ है शतपथ ब्राह्मण में मिलती है, और इस शतपथ ब्राह्मण में मिथिला के गौरवशाली समाज का जो आधारशिला रखने वाले विधेय नामक राजा का वर्णन मिलता है। मीन्स बिहार का जो उत्पत्ति शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। इसमें बताया जाता है कि मिथिला के गौरवशाली समाज का जो आधारशिला विधेय नामक राजा ने रखा था, और इन सब ग्रंथों में बिहार की जानकारी मिलता है। तो इस प्रकार शतपथ ब्राह्मण में बिहार की जानकारी हमें प्राप्त होती है। एंड बिहार शब्द की जो उत्पत्ति असल में कैसे हुआ, तो संस्कृत शब्द के तद्भव से विहार शब्द की उत्पत्ति हुआ। विहार का जो अर्थ होता है मठ यानी भिक्षुओं का निवास स्थान होता है। कौन सी भिक्षु का? तो बौद्ध जो भिक्षुक हुआ करते थे, गौतम बुद्ध के चेला चपाटी, उनको हम बोलते हैं। तो ये भिक्षुक जो लोग थे, जहाँ जहाँ बिहार के इर्द गिर्द क्षेत्र में घूमे, उन सभी को बिहार इतिहासकारों ने नाम दे दिया। बट ये जो बिहार जो फैल गया उदंतपुरी के आसपास 12वीं सदी में, और बौद्ध बिहारू बहुसंख्यक के कारण इस क्षेत्र का नाम बिहार पड़ा। बौद्ध बिहारू बहुसंख्यक के कारण इसका क्या सेंस हुआ? तो बौद्ध भिक्षुक जिन जिन स्थानों पर गए, उन स्थानों पर जितने बौद्ध भिक्षुक का जो पॉपुलेशन हुआ, तो उन टोटल एरियाज को, जैसे कि साथियों आपको मैप में बताया गया है, यहाँ पर जो आपको कुछ एरिया जो दिखाई दे रहा होगा, बांग्लादेश है, बिहार है, झारखंड है और उड़ीसा है, और ये पश्चिम बंगाल है। तो ये जो इतना जो एरिया अभी आपको दिखाई दे रहा है, यह बिहार के ही तो अंतर्गत था। 1912 में बंगाल से बिहार को अलग कर दिया। धीरे धीरे इस तरह से उड़ीसा अलग हो गया, 1936 में झारखंड हो गया, 2000 में अलग। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि सिकुड़ता चला गया बिहार, और इन्हीं क्षेत्रों में जो बौद्ध भिक्षुक तो सिर्फ इन्हीं क्षेत्रों में एस्टेब्लिश न हो पाए, थोड़ा थोड़ा आपको इस एरिया में भी देखने को मिलेगा। जब आप झारखंड का इतिहास पढ़िएगा, या बिहार जो 15 नवंबर 2000 को डिवाइड हुआ था उससे बिफोर आप देखिएगा, तो इस जगह पर भी आपको बौद्ध भिक्षुक मिलेंगे। तो इन बौद्ध भिक्षुकों के कारण ही, एरिया में फैलने के कारण ही इतिहासकारों ने बिहार को बिहार नाम डाल दिया, जो कि शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। जो विधेय नामक राजा ने इसको बसाने का प्रयास किए थे। यह ग्रंथ की बात है। ग्रंथ में मिथ भी रहता है, बट इतिहासकारों ने बताए हैं, तो उनका बहुत सारा इसमें रिसर्च होगा। तो इस तरह से 12वीं शताब्दी के टाइम में जो इस क्षेत्र का नाम, बिहार का नाम बिहार पड़ा। तो उदंतपुरी के आसपास, तो उदंतपुरी अगर देखा जाए तो झारखंड के एवं में आपको, और जो नीचे में आपका नालंदा वगैरह है, जमुई वगैरह है, उनके नीचे में आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर साथियों एक क्वेश्चन आता है कि बिहार पर विजय प्राप्त करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? तो वह मोहम्मद बख्तियार
खिलजी था। एक क्वेश्चन आपको डायरेक्टली वनडे एग्जाम में वन लाइनर वाला क्वेश्चन आपका मिलेगा। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि बिहार को एक नई मान्यता और प्रशासनिक क्षेत्र का रूप कब से मिला। वो तो ऊपर में देखिए कि किस तरह से बिहार का नाम पड़ा, लेकिन यहाँ पे कि एक स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेटिव की जो वैल्यूएशन बिहार को कब से मिला, तो शेर शाह सूरी के शासनकाल में बिहार को एक प्रशासनिक ढांचे के रूप में एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट और पावरफुल पॉइंट मिला। ये बात साथियों आपको समझ में आ गया। फिर यहाँ पर बिहार से ही जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि बिहार बक्सर का युद्ध जो हुआ था, वह बक्सर बिहार का एक गंगा नदी के तट पर स्थित जिला है। उस जिला में 1764 में बक्सर का युद्ध लड़ा गया था। और बक्सर का युद्ध जो लड़ा गया था, इसमें 4 महाशक्ति मिलकर लड़े थे, जिसमें इंग्लिश मैन को विजय प्राप्त हुआ था। मतलब कि अंग्रेजों इस युद्ध में लड़ लिए थे और उसके बाद टोटल इंडिया पर अपना शासन एस्टेब्लिश कर दिए थे। और यहीं से उनका जो फुल्ली पावरफुल स्टार्ट अंग्रेज का स्टार्ट होता है। तो बक्सर के युद्ध में भारत के कौन कौन सी महाशक्ति को अंग्रेज ने एक साथ परास्त कर दिया, तो एक थे अवध के नवाब शुजा-उद-दौला। साथियों इस बात को आप ध्यान दीजिए कि एक है सिराजुद्दौला, जो पानीपत की लड़ाई नहीं, प्लासी की लड़ाई जो 1757 में होती है, उस समय की बात है। लेकिन यहाँ पर 1764 में जो हुआ था बक्सर की लड़ाई, इसमें शुजा-उद-दौला बंगाल के नवाब मीर कासिम और मिर्जाफर के दामाद थे। और मुगल बादशाह यानी किंग शाह आलम द्वितीय को इंग्लिश मैन ने एक साथ क्या किया, हरा दिया और भारत को यह जीत लिया। और जीतने के बाद इलाहाबाद संधि के तहत अंग्रेजों ने पूरे इंडिया पर अपना शासन को व्यवस्थित करने में सुचारू रूप से सफल हो पाए। तो इस तरह से कुछ बिहार की जानकारी है। एंड अगेन यहाँ पे जो जगदीशपुर के वीर कुंवर सिंह जो जमींदार थे, ये आपको मॉडर्न इतिहास में भी पढ़ना होगा। मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में बताने का प्रयास कर रहा हूँ थोड़ा बिहार के एक नज़र में जानकारी। जगदीशपुर के जमींदार मतलब कि लैंड लॉर्ड थे, मालिक थे। बिहार के दानापुर में सैनिकों विद्रोह को जो उकसाने का काम यही वीर कुंवर सिंह साहब ने लीडिंग करके किए। और 1857 की क्रांति की रिवोल्ट में भी इन्होंने अपना बहुत बड़ा योगदान दिया। तो साथियों आपसे यह क्वेश्चन पूछेगा कि 1857 की क्रांति को बिहार से लीडिंग करने के लिए किस क्रांतिकारी को डाला गया था, नेतृत्व करने के लिए कहा गया था, तो वो वीर कुंवर सिंह ही थे। अब यहाँ पर मेजर पॉइंट ये बताया जाता है कि बिहार को जो बंगाल से मतलब कि जो बिहार को बंगाल से दिल्ली दरबार में घोषणा किया गया था कि बिहार को बंगाल से आउट कर दिया जाए, हटा दिया जाए। कब? तो 12 दिसंबर को बिहार को बंगाल से हटाने का निर्णय लिया गया। यह बहुत ही दुर्भाग्य और दुर्बतदुर दिन बिहार के लिए था कि बिहार को पश्चिम बंगाल से अलग कर दिया गया। और जो भी औद्योगिक क्षेत्र था या ऐतिहासिक क्षेत्र था बिहार को छोड़कर वह पश्चिम बंगाल में चला गया। जो भी बचा कुचा थोड़ा बहुत था वह आपका झारखंड में चला गया। मीन्स बिहार में जो मिनरल्स या कारखाना वगैरह बहुत कम रह गया, जिसके कारण यह बहुत ही भारत का सबसे पिछड़ा राज्य में इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में या पीसीआई प्रति व्यक्ति आय के क्षेत्र में यह दब गया। बिहार जो स्टेट की स्थापना 22 मार्च को मनाया जाता है, 22 मार्च को हुआ था।
मिस दिल्ली दरबार में 12 दिसंबर को बिहार को कह दिया गया कि भाई बिहार आप एक अलग राज्य बनेगा पश्चिम बंगाल से। इसका जो कारण था 12 मार्च 1912 को बिहार उड़ीसा के साथ अलग हुआ। राज्य के निर्माण या अधिगठन सूचना दिया गया कि बिहार जो उड़ीसा के साथ एक राज्य बना रहेगा। मतलब कि 12 मार्च 1912 को कहा गया कि उड़ीसा और बिहार एक स्टेट के रूप में जाना जाएगा। बट आगे चलकर 1936 में उड़ीसा को भी बिहार से आउट कर दिया जाता है। बिहार अब यहाँ पे बंगाल से 12 मार्च 1912 को उड़ीसा और बिहार को तो अलग कर दिया गया। तो बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग करके बिहार एक प्रांत बना दिया गया, जिसमें उड़ीसा, झारखंड और स्वतः बिहार भी थे। समय समय पर झारखंड भी अलग हो गया और उड़ीसा भी अलग हो गया। तो बिहार जो 1 अप्रैल 1912 से बिहार अपना काम करना स्टार्ट किया कि भाई हमारा शासन किस तरह से चलना चाहिए। अब यहाँ पर साथियों हम देखेंगे कि पटना जो हाई कोर्ट का जो स्थापना हुआ था 1916 में, और पटना यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय की जो स्थापना हुआ था 1917 में। हाई कोर्ट की स्थापना 1916 में एंड पटना यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय की स्थापना 1917 में। तो ये डेट आप साथियों याद रखिएगा। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद बिहार को क्या किया गया था कि सरायकेला और खरसोवा को सिंहभू जिले का पार्ट बना दिया गया, और सिंहभू जिले झारखंड में अभी पड़ता है। उस समय तो नहीं था, ये तो 15 नवंबर 2000 को जो झारखंड है वह बिहार से अलग हुआ है। लेकिन स्वतंत्रता जब भारत को मिला 1947 के बाद, तो सिंहभूम जिले का पार्ट बना दिया गया। सिंहभूम जिले का पार्ट बना दिया गया, मतलब कि झारखंड का एक पार्ट सिंहभूम जिले को बना दिया गया। 1948 को ये सब काम कर दिया गया कि सिंहभूम जिले भी एक पार्ट होनी चाहिए। किसमें मिला दिया गया, तो सरायकेला और गांव को सिंहभूम जिले का एक पार्ट बना दिया गया। कब? 1948 में। अब यहाँ पर हम देखिए तो सिंहभूम जिला जो है झारखंड का एक जिला बन गया है। अब यहाँ पर बिहार को पश्चिम बंगाल से तो अलग कर दिया गया। अब यहाँ पर बिहार का फिर से बंटवारा होगा, तो बिहार से उड़ीसा का नवीनतम जो स्टेट का दर्जा प्राप्त हुआ 1936 में हुआ। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर कितना दुर्भाग्य की बात है कि समय समय पर बिहार को कितना खंड में विभाजित कर दिया गया है। और अब यहाँ पर एक और अचंभित वाली बात है कि 1956 में भाषा के आधार पर कि भाई लोग भाषा सही तरह से बिहार में नहीं समझ रहे हैं या पश्चिम बंगाल को समझ रहे हैं, तो इसको पश्चिम बंगाल में ही डाल दिया जाए। तो 1956 में भाषा के आधार पर बिहार के पुरुलिया और किशनगंज के कुछ पार्ट को, मतलब कि पुरुलिया मतलब पूर्णिया अभी उसको बोला जाता है, और किशनगंज के कुछ पार्ट को डब्लू बंगाल पश्चिम बंगाल में शामिल कर दिया गया। कितना दुर्भाग्य की बात है। और 28वें स्टेट के फॉर्म में 15 नवंबर 2000 को झारखंड बना बिहार से डिवाइड होकर। मिस देख रहे हैं साथियों कि समय समय पर किस तरह से बिहार को हमेशा धक्का ही मिल रहा है, सदमा ही मिल रहा है। एक तो यहाँ पर जो मिनरल्स नहीं है, इंडस्ट्री नहीं है, जनसंख्या इतना एक्स्ट्रा है, फिर भी लोग कितने स्वार्थी हैं कि भाई एक राज्य इतना और इंडस्ट्री वाला है, उसको उतना ही दबाने पर एरिया की दृष्टि से अब बिहार भारत के 12वां राज्य बन गया है जम्मू कश्मीर को अलग टूटने से। मतलब यह 13वां नंबर पर था, जम्मू कश्मीर जब था तो 13वां नंबर पर था। अब यह
क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में 28 राज्यों में बिहार का जो स्थान है 12वां है, और पॉपुलेशन जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का भारत में जो स्थान है वह तीसरा नंबर पर है। तो इस तरह से साथियों बिहार का कुछ इंट्रोडक्शन था, परिचय था। तो साथियों मैं आपसे फिर एक नए वीडियो के साथ मिलता हूं। तो साथियों तब तक के लिए नमस्कार और जय हिंद।